जिस दिन इसने मुझे पैसे ट्रांसफ़र किए हैं उसके 10 दिन बाद हम सऊदीया जा रहे हैं, सऊदीया जा रहे हैं, उसके बाद हम कतर जा रहे हैं, फिर सऊदीया जा रहे हैं। अगर पैसे ट्रांसफ़र करें तुम कंप्लेन करो साइबर क्राइम में कि भाई मैंने ब्लैकमेल आप ये कह रहे हैं कि जो पैसे उसने आपको दिए आपके बैंक में वो मेरे पैसे थे, मेरे पैसे थे, कैश था। मेरे बैंक स्टेटमेंट आप देखेंगे, मेरी नेटवर्थ 2 करोड़ पे अभी जो मेरे अकाउंट में पैसे पड़े 2 करोड़ के अमाउंट मेरे पास पड़ी थी। अगर मैंने इसे ब्लैकमेल करना होता मैं इससे पैसे 10 लाख लेता, 12 लाख रुपए लेता। और उसी दिन क्यों लेता 27 जुलाई को? मैं पूरे साल ब्लैकमेल जो करता वो तो हर महीने कहता मुझे इतने पैसे दो, हर महीने दे दो, उसी मंथ क्यों? उसके बाद तो मेरे साथ ये मंथली बाहर जाती रही है। अब उसने, अब मेरी बात सुने, आप FIR तो करवानी थी, उसमें कोई बताना था ना। FIR में मेडिकल हुआ उसका मुझे ये आइडिया नहीं। मेडिकल हुआ क्योंकि उसका किसी और के साथ भी रिलेशन चल रहा है ना। वो नज़ेबा वीडियो भी उसकी लड़के के साथ थी, ऑब्वियसली उससे मिल रही है। ठीक है, वो मेडिकल में सब, वो मेडिकल में DNA में ये तस्वीर है कुछ उम्रे के सादत हासिल करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे ये तस्वीर बनाई गई हैं। और जो ये तस्वीर हैं इसमें दोनों के पासपोर्ट भी हैं, ट्रैवल भी करते हैं। और ये इवन के मैंने तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है कि ये मियाँ बीवी की हैसियत से जो है वो बैरून मुल्क जा रहे हैं। ये भी तस्वीर है, तस्वीर जो है कुछ और कहती हैं। और FIR जो है वो बज़ाहिर तो यही लगता है कि शायद किसी मकसद के लिए दर्ज करवाई है, लेकिन यकीनन इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। इस इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें सामने आएंगी उसमें मुकदमा दर्ज किया जाना है या जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसको किस तरह से पुलिस लेती है, उसकी तफ्तीश किस तरह से करती है, ये तमाम चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में सबूतों के साथ जो है वो साबित हो जाएंगी कि FIR सच्ची है या झूठी है। मुझे आप बताएं कि आप पे झूठी FIR हुई, DIG ऑपरेशन यहाँ पे बैठे हुए हैं, SSP ऑपरेशन बैठे हुए हैं इन्वेस्टिगेशन के, तो आप किसी के पास गए हैं कि आप पे झूठा मुकदमा दर्ज? ये मुकदमा जब हुआ है ना, मैं गुजरपुरा थाने में था। मनावे थाने से पुलिस आती है, सिविल में पुलिस वाले आते हैं, मुझे हथकड़ियाँ लगाते हैं गुजरपुरा थाना में। उधर आलम साहब होते हैं, वो मुझे कहते हैं कि ये मेरे केस का मदई है, उसने झूठी FIR करवाई है। आज से साल पहले भी इसने दरख्वास्त दी हुई है जना की इसके खिलाफ, तब भी ये बेकसूर था। अब फिर इन्होंने झूठी FIR करवा दी इस लड़के को अंदर करने के लिए, ताकि ये किसी तरह अंदर जाए, क्योंकि मेरे वालिद साहब नहीं है, मेरी पैरवी करने वाला कोई नहीं पीछे। उनको पता है जब ये अंदर चले जाएगा ऑटोमेटिकली हमारी सुलह हो जाएगी। इसकी बना पे उन्होंने मेरे पे ये मुकदमा दर्ज करवाया। उन्होंने बोला कि आप SP ऑफिस सुबह 2 बजे पेश होंगे। मैंने बेल का रिस्क नहीं लिया। मैंने फिर भी उस टाइम वो पुलिस वालों को समझ लगी कि ये बच्चा बेकसूर है, ये ज़्यादती कर रहे हैं। वो पुलिस वालों को समझ, पुलिस वाले इस वजह से मुझे लेके नहीं जाते साथ। वो हथकड़ियाँ खोलने के लिए, ठीक है आपने सुबह 2 बजे SP ऑफिस पेश होना है। मैं SP ऑफिस सुबह 2 बजे पेश होता हूँ। उनको मैं सारी बात बताता हूँ, लेकिन उनको उस टाइम मेरे पास कोई एविडेंस मौजूद नहीं था। ये पिक्चर्स भी नहीं थी, ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं थी। मैं बोलता उनको लगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुमने वाकई इसका गन पॉइंट पे रेप किया। मैंने उस टाइम उनकी IO भी आई थी, SP कैंट मिस मुबशरा नाम, मुझे उनका नाम नहीं याद। उन्होंने बोला कि इसकी ट्रैवल हिस्ट्री निकालो, देखो ये 7 लोग साथ जाते रहे आपने, इनकी तस्दीक करके मुझे मुझे उनकी IO पे फिर भी यकीन है। मैं SSP ऑफिस गया कंप्लेन लेके, SSP नवीद के पास गया हूँ, उनको मैंने सारा बताया। मैं कि मुझे उनकी IO पे भी यकीन नहीं, मुझे किसी पे भी नहीं। आप कोई सीनियर ऑफिसर दें जो मेरे तस्दीक करे, क्योंकि मैं अभी तक 16 मुल्क गया हूँ। मैं कहीं भी जाता हूँ कि मेरा 376 पर्चा आम पर्चा नहीं है, मैं अंदर जा सकता हूँ। इसकी तफ्तीश करें, ये बेगुनाह गलत करें मेरे साथ। उन्होंने अपनी कोई मैडम थी उनको बोला कि इनका केस करें। अब मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको देंगे, अब उन पर फैसला वो क्या करनी है क्या नहीं।